जय हिंद दोस्तों। बिहार शिक्षक का जो वैकेंसी आई हुई है उसका 15 जून से स्टार्ट है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि क्या बिहार के बाहर के लोग भर सकते हैं या नहीं। क्या बिहार के बाहर, बिहार का स्थायी निवासी हो लेकिन बाहर में कहीं से बीएड या बीटीसी या जो भी कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, क्या वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। या कहीं बाहर के लोग बिहार से बीएड या डीएलएड कर लिए हैं, क्या वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि क्या भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और सारा इसमें से जो भी डिटेल होंगे वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल पद होंगे 1,70,461। बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। अक्सर देखा जाता है घटता बहुत कम ही है, बढ़ने के चांस ही रहते हैं, इसीलिए 2.25 कह सकते हैं। 1 से 5वीं क्लास तक का टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ है 79,943, 79,943। माध्यमिक का, प्राथमिक का जो है ना, प्राथमिक विद्यालय का मूल कोटि 1 से 5 का है 79,900। और आपका माध्यमिक जो 9 to 10 हाई स्कूल जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए ग्रैंड टोटल दिया है 32,916। और जो आपको उच्च माध्यमिक जो होते हैं 11th और 12th वाले, उनके लिए दिया है, उनके लिए ग्रैंड टोटल यहाँ करके दिया है 57,602। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा है आपको प्राथमिक में, फिर उच्च माध्यमिक में है, और इस तरह से हर सब्जेक्ट में है। आपको 30 सब्जेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब हर सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट में किए हुए हैं, किस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर 30 सब्जेक्ट, टोटल 30 सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो सेवा और उसके बदीन क्या है, तो आपको कौन सा पद मिलेगा, तो विद्यालय का अध्यापक होंगे जो कि गैजेटेड नहीं होंगे और राजपत्रित होंगे। ठीक है, गैजेटेड वही होते हैं जब प्रिंसिपल बनिएगा तो गैजेटेड में माना जाएंगे। तो अभी फिर वेतनमान जो है, आपका जो वेतनमान है वो मूल वेतन 32,000 ही है। वो आपको फिक्स कर दिया 32,000, लेकिन 32,000 पे देखिए बोला है अनुमान्य भत्ते जो होंगे एडिशन में वो लगेंगे। जैसे कि आपका रूम रेंट करके आपको 35,000 रुपया मिल जाएगा। जब आप प्राथमिक में जाएंगे तो 35, मतलब अन्य तरह के आपका जो भी भत्ते मिलेंगे उसको मिलाकर 35,000 रुपया मिल जाएगा। किस में, तो प्राथमिक में। जैसे 9th-10th में माध्यमिक में जाएंगे तो बढ़कर हो जाएगा 40,000। जैसे हाई स्कूल में जाएंगे, जैसे 11th-12th के लिए जाएंगे तो उसमें बढ़कर आपको 45,000 तक हो जाएंगे। लेकिन मूल वेतन आपका 32,000 है। तो मूल वेतन 32,000 है। ठीक है। परीक्षा मान्य अवधि, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि का परीक्षा मान्य अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाने पर परीक्षा अवधि के 1 वर्ष विस्तार के लिए किया जाएगा। आपको ये कह रहा है कि जिस दिन से आप अपॉइंट होंगे उस तिथि से 2 वर्ष के लिए आपको ऐसा माना जाएगा कि आपको एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है। आपको वो आपके लिए वो टेन्योर होगा। और फिर अगर आपको लगे, अगर ऊपर वाले को लगेंगे कि आप सही नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आपको 1 और साल को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग के तौर पर 2 साल दिए जाएंगे। अगर उनके जैसा अनुमान नहीं हुआ कि आप इस तरह से अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आपको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, लेकिन आप परमानेंट ही हो जाएंगे। आगे भी देखते हैं, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, वो यहाँ दिया है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। देखो, ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप भारत के राज्य ही में है ना, तो आप तो भारत के नागरिक हैं। लेकिन ये दे दिया है कि जो आप बिहार के अस्थायी निवासी हो, आपका डोमिसाइल जो होने चाहिए वो बिहार ही होने चाहिए। कोई अदर स्टेट के लोग इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि एवं दे दिया है। एवं दे दिया है तो एवं होना ही मतलब इसका एडिशनल है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हो। आप अदर स्टेट जैसे यूपी के लिए हैं तो नहीं भर सकते, झारखंड के लिए हैं तो नहीं भर सकते, एमपी, अदर स्टेट वाले तो नहीं भर सकते हैं, केवल बिहार ही भर सकता है। दूसरा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर, इस तरह से जैसे कौन कौन सा आपके लिए माना गया है कि बीएड चाहिए, डीएलएड चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सब इसमें बता दिया है। कि जब आप प्राथमिक के लिए जाएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर है कि 50% तो आपको होनी चाहिए।
और आपको प्रारंभिक शिक्षा में जैसे डीएलएड में आप डीएलएड में 2 वर्ष तो होना चाहिए कम से कम। फिर 45% उच्चतर माध्यमिक में, ये मतलब हाई स्कूल में आपको जाने चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा से में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम दिया हो 2 या 2 के नहीं, मतलब डीएलएड होने चाहिए, ये इसका बोलने का मतलब है। 50% अंकों के साथ बीएलएड कर सकते हैं, बिहारों में 4 वर्षीय होता है, या 50% अंकों के साथ क्योंकि उच्चतर माध्यमिक में, और इसके साथ शिक्षा शास्त्र के द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड वाला भी कर सकते हैं। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, मतलब कहने का मतलब आपका जो कि हाई स्कूल में हो, उच्चतर माध्यमिक में जो हो, जैसे आप इंटरमीडिएट में हो, उसमें आपको कम से कम 45% प्लस होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक वाला है मतलब 11-12 वाला, आपको 45% 50% से प्लस होना चाहिए। प्लस में डीएलएड चाहिए, क्योंकि इसमें डीएलएड चाहिए, 4 वर्ष का 2 वर्ष का जैसा हो, आपको डीएलएड चाहिए। या आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें दिया है। बीएड वाले भी इसमें भर सकते हैं जो कि प्राथमिक है, क्योंकि न्यूनतम 55% तथा ग्रेड के साथ और 3 वर्षीय बीएड हो। इसीलिए आप कोई भी किसी तरह से किए हुए हों, आप प्राथमिक वाला भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 9th और 10th के लिए जाएंगे तो इसके लिए डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अप्लाई करेगा केवल बीएड वाला। तो क्या कह सकते हैं, इसमें कम से कम 50% होनी चाहिए विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन होके या स्नातक उत्तर मध्य स्नातक बाद वाला एमएड वाले जो होते हैं वो होके उत्तीर्ण होने चाहिए आप 50% के साथ, और आपको एक बीएड का डिग्री भी होनी चाहिए। ये 9th और 10th वाले के लिए बीएड नेसेसरी कर दिया है, इसीलिए वहाँ बीएड होना ज़रूरी है। जब 9th 10th में जाएंगे तो बीएड हर देखिए, इसमें भी चाहिए बीएड, इसमें भी चाहिए बीएड, मतलब 9th और 10th में वाले के लिए उच्चतर माध्यमिक भरने के लिए माध्यमिक भरने के लिए आपको बीएड ज़रूरी है। अब उच्चतर माध्यमिक के लिए हम लोग देख लेते हैं। और जब आप 9th और 10th में हो तो आपके लिए बुलाया, जब आप गणित से स्नातक किए हैं, स्नातक स्तर पर गणित है आपका, मैथ से किए हैं, तो आपको उसके साथ तो ऑटोमेटिक रहता है, भौतिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस या रसायन, ये ऑटोमेटिक का रहता है। भौतिक साइंस रसायन तो रहबे करता है। जब विज्ञान से करेंगे तो आपको, अगर आप बायो से हैं तो उसमें ये सब होने चाहिए। सामाजिक सोशल साइंस के किसी के साथ करते हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ये सब, और भाषा में करेंगे तो आपको हिंदी भाषा, मतलब जिस भाषा में करेंगे उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए। और 11th और 12th के लिए है, उसके लिए भी कम से कम 50% होने चाहिए आपको, कम से कम 50% आपको होने चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं, आपको चाहिए एमएड। जैसे ही आप 10th और 11th के लिए, तो उसमें तो स्नातक भी कर रखा था, लेकिन इसमें सीधे सीधे एमए कर दिया है, मतलब स्नातकोत्तर कर दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया है। इसके बाद कहते हैं कि आपको बीएड इसमें भी ज़रूरी है, इसीलिए मतलब 9th से लेकर 12th तक आपको बीएड ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन और एमए भी ज़रूरी है। और जैसे ही 1 to 5th के लिए बीएड भी हो, डीएलएड भी हो, कोई भी हो, वो सब ज़रूरी, वो सब चला जाएगा। आपको टेट सीटेट पास होने होंगे, ये इस बात का ध्यान रखेंगे, टेट सीटेट पास होने होंगे, ये सब देख लेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ये देखें, एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा। आप सीटेट हो, बीटेट हो, कोई ज़रूरी नहीं आप किसी से पास किए हों, आपके लिए सीटेट चाहिए पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 1। माध्यमिक के लिए जो 9th और 10th के लिए स्टेट पेपर 1 चाहिए, और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 चाहिए। लेकिन और एक बात परंतु दिया, 2012 से पूर्व जो नियुक्त हुए हैं कार्यरत शिक्षक हैं, उनको ये सब ज़रूरत नहीं है। इसलिए सीटेट टेट पास होने होंगे आपको। और बिहार का स्थायी निवासी इसको भर सकता है। आप बिहार के हैं, आप किसी और जगह से टेट किए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप निवासी बिहार के हैं, कहीं से किए हों उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए